नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को ज्ञात है कि सेवा निरंतरता हम सभी शिक्षकों की एक बहुप्रतीक्षित मांग है, अ, जिसमें हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करके के सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के द्वारा अभी बहुत सारे लोग सक्षमता 3 की परीक्षा देने वाले हैं। और हमारे बहुत सारे साथी जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के द्वारा और अभी भी टीआरई 3 में भी बहुत सारे लोग अ, विद्यालय अध्यापक के रूप में बीपीएससी विद्यालय अध्यापक के रूप में लोग योगदान कर लिए हैं। उन्हें बेसिक पे यानी मूल वेतन का उन्हें लॉस हो रहा था और भी बहुत सारे जो घाटे उन्हें उठाने पड़ रहे थे। तो ये सभी साथियों का एक बहुप्रतीक्षित मांग मांग था और इस मांग को बजट सत्र के दौरान बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर प्रसाद और आपको जीवन 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 कुमार जी और संजीव कुमार जी के द्वारा विधान परिषद में ये मामला उठाया गया था। और इसके जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने आश्वासन दिया था कि इस पर हम विचार करेंगे, जो भी मानने वाली जो बातें होंगी उसे जो है सो हम मान लेंगे। इस पर विधान परिषद के सभापति मदन मोहन झा जी ने कहा था कि मंत्री जी, आप एक समिति ही क्यों नहीं बना देते हैं जो इस पर विचार करेगी और जल्द से जल्द इसका निराकरण कीजिए। इस पर मंत्री जी ने कहा था कि हाँ, मैं इसे जो है सो देख लूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया था। फिर मदन मोहन झा जी जो बोले कि आप कहिए तो हम ही समिति बना देते हैं और समिति आपको रिपोर्ट बना करके आपको दे देगी। तो आइए उस समय बजट सत्र के दौरान मंत्री जी ने क्या कहा था और जो हमारे विधान परिषद के जो सभापति महोदय हैं मदन मोहन झा जी, उन्होंने क्या कहा था, पहले आपको वो हम सुनवाते हैं। जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो लोग हम लोग करेंगे। एक कमेटी स्तरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे और जो जो मंत्री जी, और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद दे मंत्री जी करके आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को तो अपनी जल्दी से हो इंटरव्यू जाए। में कुछ करके उसके बाद हम ये लोग जरूरी है। अभी अभी आप शिक्षा मंत्री जी को विधान परिषद में उनके द्वारा दिए गए जवाब को सुना कि जिसमें समिति गठित करने की बात की गई है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 30 अप्रैल तक मैं इसका निपटान मैं कर दूंगा, रिपोर्ट दे देगी। लेकिन 30 अप्रैल नहीं, कुछ देर से ही सही, लेकिन समिति ने अपना रिपोर्ट दिया, जो आप सभी साथी यहाँ देख सकते हैं कि समिति का रिपोर्ट आपके समक्ष है, आ गया है। अब इस समिति के रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, कौन कौन सी बिंदु है, उसके हर एक बिंदु पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार विधान परिषद सचिवालय संचिका संख्या के अनुमोदन हेतु प्रारूप, ये जो प्रारूप है तो ये विधान परिषद समिति के द्वारा एक अनुमोदन हेतु प्रारूप सरकार को ये जो भेजा गया है। दिनांक 22/5/2025 को प्रेषक है शंकर कुमार उप सचिव विधान परिषद बिहार विधान परिषद सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के यहाँ ये अनुशंसा पत्र भेजा गया है। विषय शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा। आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के द्वारा एक शिक्षा समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने अपना रिपोर्ट जो है दिया है, अनुशंसा करके दिया है अपर मुख्य सचिव को कि आप इन इन बिंदुओं पर आप विचार कीजिए और इसको लागू कीजिए। अब वो कौन कौन सी बिंदु है, आइए हम यहाँ देखते हैं। उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि माननीय उप सभापति महोदय सह अध्यक्ष शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय कक्ष में दिनांक 8/4/2025 को हुई बैठक में विचारोपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है। देखिए, विधान माननीय उप सभापति महोदय यानी कि डॉक्टर मदन मोहन झा जी। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता पात्रता योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुरूप है, फिर भी 5-6 वर्षों की नियमित सेवा के बावजूद उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। ऐसे शिक्षकों को सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा की अस्थायी शिक्षकों की भांति 65 वर्ष करने की जाए। ये तो हो गया विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के जो अतिथि शिक्षक के रूप में जो थे, उन्हें भी सेवा निरंतरता का अनुशंसा इसमें जो है दिया गया है। यदि सरकार सेवा निरंतरता का लाभ देती है तो इन सभी को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु यहाँ ख में आप जो है देखिए कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षकों की सेवा जिनकी अर्हता पात्रता योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार है, ऐसे शिक्षकों को लगभग 5-6 निरंतर सेवा समाप्त कर दी गई और ऐसे शिक्षकों को पुनः सेवा लेते हुए उम्र सीमा की अस्थायी शिक्षकों की भांति 60 वर्ष करने की अनुमति अनुशंसा
करती है। विशिष्ट शिक्षक लोग कोर्ट में ये लोग केस भी किए थे कि हमें वेटेज जो सो दिया जाए, इतनी लंबी अवधि तक हम लोग सेवा किए और हमें सेवा से जो हटा दिया गया। तो टीआरई 3 में उन्हें मौका जो सो दिया गया और उन्हें प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक का वेटेज भी दिया गया और अधिकतम 25 अंक का वेटेज दिया गया। आप सभी साथी इससे जो सो अवगत है और जिसका लाभ उन लोगों को मिला और अधिक से अधिक संख्या में वो लोग चुन करके आए भी। चलिए आगे के बिंदु पर हम लोग विचार करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के संबद्ध डिग्री महाविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त इंटर एवं माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा फल आधारित वास्तविक अनुदान की राशि की अधिसीमा निश्चित कर एक मुश्त भुगतान के लिए विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए। अतः ऐसे विद्यालयों के व्यक्तिगत परीक्षा के सत्रों के लंबित अनुदानों के एक मुश्त भुगतान और अनुदान के बदले वेतन प्रावधान हेतु समिति अनुशंसा करती है। बहुत सारे ऐसे राज्य से संबद्ध जो डिग्री महाविद्यालय और विद्यालय है जहां परीक्षा फल के आधार पर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था। तो इस समिति ने इसमें जो अनुशंसा किया है कि ये अनुदान के बदले उन्हें नियमित वेतन दिया जाए, इसकी अनुशंसा समिति करती है। चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में, ध्यान दीजिए यहाँ कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक की उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। और अतः उपयुक्त वर्णित सभी बिंदुओं पर समिति द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाए। विश्वास भाजन, उप सचिव, बिहार विधान परिषद। तो अब आप यहाँ देखें कि समिति ने क्या अनुशंसा किया है। बिल्कुल हम सभी के पक्ष में, हम सभी साथियों के पक्ष में अनुशंसा है। यदि सरकार इसे लागू करती है तो ये बहुत ही लाभदायक होगा। हमारे जितने भी साथी नियोजित से जो विशिष्ट बन गए हैं, 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल की सेवा करने के बाद अब उनकी एक नई सेवा मानी जा रही थी विशिष्ट शिक्षक में योगदान करने के पश्चात कि ये आपका 1/1/25 या 1/3/25 से इनकी सेवा जो मानी जा रही थी। लेकिन यदि सेवा निरंतरता का लाभ यदि मिलता है तो पूर्व में जितने दिन भी हम सेवा किए हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, वो सभी सेवा की गणना इसमें होगी और इस मेरे और हम सभी के इसे लंबी सेवा अवधि का लाभ मिलेगा। जैसे अब कौन कौन सा लाभ हमें जैसे मिल सकता है, तो सबसे पहला जो लाभ होगा वो तो आपको वेतन का जो घाटा हो रहा था, मूल वेतन का, जो हमारे टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो साथी चले गए सेम ग्रेड में, उन्हें बहुत घाटा हुआ बेसिक पे का। जैसे 1 to 5 में जो शिक्षक थे वे सीधे चले गए 25,000 पर, और आज यदि वे सेवा में रहते तो उनका वेतन 31,000 प्लस उनका रहता। तो यदि अब सेवा निरंतरता का लाभ जब मिलेगा तो उनका वेतन निश्चित रूप से अब 31,000 प्लस उन्हें हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये लाभ मिलेगा वेतन का। जब वेतन का लाभ आपको मिलेगा तो आपका एनपीएस बढ़ेगा और आपका ईएल अर्न्ड लीव जो आपका 300 दिन का होता है, जो आपकी सेवानिवृत्ति के समय आपका जो इनकैशमेंट होगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि नियोजित के रूप में जब हम थे तो हमें अर्न लीव की गणना उस समय नहीं होती थी, सिर्फ अवकाश के लिए था, उसके इनकैशमेंट की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब हम राज्यकर्मी जब हो गए और हमारी पूर्व की सेवा की गणना होगी तो उस समय में हमने जो अर्न लीव जो हमारा जो अर्जित जो अवकाश है, जो अर्जित अवकाश है, उसका भी लाभ हमें सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होंगे सेवा निरंतरता के लिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन सभी चीज़ों को लागू करती है। समिति ने तो अपना रिपोर्ट कर दिया, समिति का काम था कि विचार करके उन्हें रिपोर्ट देना। अब ये सरकार का काम है कि इसको लागू करे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और हमारे परम आदरणीय जो शिक्षकों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं, अभी जो वर्तमान हमारे अपर मुख्य सचिव एसीएस एस सिद्धार्थ सर है, शिक्षकों के प्रति हमेशा संवेदनशीलता की बात करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो सेवा निरंतरता की बात जो बिहार विधान परिषद शिक्षा समिति के द्वारा जो अनुशंसा जो की गई है, ये लागू होता है या नहीं होता है। यदि लागू होता है तो इसके लिए हम बिहार सरकार और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्हें कटु-कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और बिहार के तमाम शिक्षक साथियों की तरफ से उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।